Hey, hi cuties. Today I'm going to share with you my travel journey from Uttarakhand to Vadodara at 8 September. But unfortunately, my train got short terminated at the half of the Veerbhadra station, and I was not able to reach on the particular day, so I stayed at my friend's house in Rishikesh. So after 2 days, I did a Tatkal ticket to reach Vadodara. So in between 2 days I had so much fun with her at her home, and even I am just yelling myself for doing nothing, actually doing nothing. But after 2 days I went from Uttarakhand to Vadodara by solo traveling. So it's been a major experience for me because it's my first time traveling via train, but solo. So I am very frightened also, and very feeling obnoxious type of thing, but I am confident enough that I'll be reached there and I'll reach the Parul University just by following the Google map. हेलो गाइस, तो मैं आज जा रही हूँ गुजरात। और तुमको पता है कि मेरे को ना बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ना मैंने अपने आप से As I mentioned that I had fun in 2 days at home, तो exactly हुआ क्या था, मेरी वीरभद्र स्टेशन में शॉर्ट टर्मिनेटेड का मुझे मैसेज आ गया था और मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। नाउ आई हैव नो क्लू व्हाट टू डू, क्योंकि मेरी ट्रेन मेरी किसी सीनियर ने करवाई थी। तो और एक्चुअली ही इज़ इल, तो उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। आफ्टर डूइंग सो मच कॉल, ही इज़ सो मच इल कि उन्होंने मुझे मैसेज में बोला कि आई विल नॉट टेक योर कॉल बिकॉज आई एम सो इल। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या करा, नेक्स्ट मैंने अपने फ्रेंड को करा। तो ही सेड कि ही वाज बिजी डूइंग समथिंग सम स्टफ इन द कॉलेज। तो आई वाज लाइक सारों को आज ही काम करना है, आज ही काम करना है। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी दोस्त रहती है ना, उसको मैं कॉल करती हूँ और वो मुझे अपने घर तो ले जाएगी एटलीस्ट। घर नहीं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन में छोड़ देगी, सो दैट कि मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के पहुँच जाऊँ। तो मैंने उसे कॉल करा, एक कॉल किया, नहीं उठाया, बिजी जा रही थी। दो कॉल किया, नहीं उठाया। आफ्टर डूइंग 15 कॉल, स्टिल शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, बिकॉज शी थिंक कि मैं उसे टाइम पास के लिए कॉल कर रही हूँ। मेरे पे कुछ है नहीं टाइम पास करने के लिए उसके अलावा, तो मैं उसे टाइम पास के लिए कॉल करी। उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उसकी किसी फ्रेंड को कॉल करा, तो मैंने उसकी फ्रेंड से उसके पापा का नंबर मांगा। तो आफ्टर अरेंजिंग फादर्स नंबर, मैंने उनके अंकल को कॉल करा। मैंने अंकल को बोला, अंकल अब मुझे वैष्णवी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ एमरजेंसी है, तो क्या आप उसे बोल देंगे? तो अंकल गए उसके पास भागते भागते, और शी वॉज टॉकिंग विद समवन एल्स इन द कॉल। तो फिर उसने मुझे कॉल बैक करी। मैंने उसे बहुत प्यार से बोला कि बहन मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कब से। तो उसके बाद उसे बहुत गिल्टी फील हुआ और वो फटाफट से भागते हुए मुझे लेने आ गई स्टेशन के बाहर, वीरभद्र स्टेशन के बाहर। तो दैट टाइम आई मेट वन ऑफ दी एनसीसी बडी, अब वो जो ऋषिकेश की थी, तो वो मुझे मिल गई थी फॉर्चुनेटली। और उसने मुझे एक मेरी फ्रेंड तनुशिका के रूम पे छोड़ा कि मैं गर्मी में बाहर खड़ी ना रहूँ, एटलीस्ट कहीं घर पे बैठी रहूँ। तो मुझे वो मिल गई थी और वहाँ पे मैं चली गई। तो वैष्णवी जब आई तो उसने मुझे लिए चॉकलेट लाई थी। चॉकलेट की अपॉलॉजी चॉकलेट थी वो एक्चुअली। और फिर उसके बाद उसने फटाफट से स्कूटी घुमाई और हम भाग गए हरिद्वार। इन द मिड वे आई एम जस्ट blaming myself not doing my ticket by my own, but to telling someone else, क्योंकि वो बीमार थे और उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। कैसे वो मुझे हेल्प करते, सारे लोग बिजी चल रहे थे। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी ऑफ देम, ब्लेमिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू माई टिकट, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तत्काल वाली टिकट करनी नहीं आती। अगर मैं फंस गई तो मैं कैसे वडोदरा जाऊँगी। माई मिस्टेक। ठीक है। फिर उसके बाद हम जब हरिद्वार स्टेशन गए तो हम टीटी से मिले। तो टीटी ने हमें कहा कि क्या बोलते हैं, टीटी वॉज स्माइलिंग टूवर्ड्स अस। कहता ऐसा करो, यहाँ से जनरल पकड़ लो, आधे रास्ते तक जनरल में चले जाना, फिर तुम क्या करना, फिर तुम थर्ड एसी के ले लेना। तो मुझे लगा यार जनरल, मैं और ऊपर से बैग्स और ऊपर से अकेले, तो मैंने कहा नहीं। तो हम वापस वैष्णवी के जब घर आए तो मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अगले दिन की करते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू, क्योंकि टाइमिंग चली गई थी तत्काल टिकट करने की, 10 to 11 था और हम ऑलरेडी 2 बज चुके थे। तो वी डिसाइडेड कि मैं उसके यहाँ रहूँगी। तो उसके बाद मैंने क्या करा उसके घर में, तो जब इतना सारा कुछ मेरे साथ हो गया था, तो वन थिंग एक्चुअली कैन मेक मी फील हैप्पी। तो हमने क्या करा, गोलगप्पे खाने चले गए। तो उससे मुझे थोड़ा वो मिली, क्या बोलते हैं उसे, मोटिवेशन मिला कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली वरीज, इट्स अबाउट हैप्पीनेस। तो हम गोलगप्पे खाने गए और पता नहीं हमारे अंदर गोलगप्पे खाने के बाद एक पावर आ गई कि हम जिम चले गए।
तो हम जिम गए, हमने थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस करी और उसके बाद हमने 2 दिन तक सिर्फ फ़न करा। मतलब हमने नहीं, मैंने, वो तो घर का काम ही कर रही थी। तो उस 2 दिन में मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊँगी, क्या होगा, कैसी नई लाइफ़ होगी, कैसा नया एक्सपीरियंस होगा, अब मेरी रूममेट कैसी होगी, वो कैसी होगी, क्योंकि बिकॉज़ शी वाज़ द वन कि वो भी ज़्यादा कॉल नहीं उठाती है। तो मैं उसे बार-बार कॉल करूँ ना तब जाके वो एक कॉल उठाती थी। मुझे लगा कि शी इज़ लिटिल जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखती, थोड़ा इंट्रोवर्ट होगी। बट जब मैं यहाँ पहुँची तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। शी इज़ एग्ज़ैक्टली मी, मेरी कॉपी है। क्योंकि वो सोने में इतनी बिज़ी रहती है कि शी डोंट इवन केयर कि किसका कॉल आ रहा है, क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट में ही रहता है। वो जब सोती है वो साइलेंट करके ही सोती है और वो किसी का कॉल नहीं उठाती है, अब चाहे वो कोई भी हो। सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है बहन, आई कैन रिलेट विद यू, स्लीप इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी हैव। तो बस। So when I reached at the Vadodara station, the first thing in my mind कि अपने पैसे बचाने हैं, बट हाउ। तो मैंने क्या करा, रैपिडो वगैरह चेक करा तो उसमें कैब प्राइसेस और ऑटो प्राइसेस अबव 350 थे। सो आई डिसाइडेड कि इतने पास जाने का इतना तो नहीं लेते हैं। तो मैं गई, रिक्शा वाले वहाँ पे सारे ऐसे बोलते रहते हैं कि आओ आओ हमारे उस पर बैठो। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं किसके पास जाऊँ और कौन मुझे सस्ता लगा दे। तो मैं सबको बोलती कि भैया मैं तो डेली कॉलेज जाती हूँ, आप कैसे मुझसे इतने ज़्यादा ले सकते हैं, मैं ना बहुत बार जाती हूँ और यहीं से जाती हूँ, तो मैं तो 100 रुपये से ऊपर कभी नहीं दिया, तो आप कैसे मुझसे इतना ले सकते हैं, 350 इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। उन्होंने बोला नहीं हम इतना ही लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इतना देती ही नहीं हूँ, तो मैं आज भी नहीं दूंगी। आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि जैसे मैं डेली जाती हूँ उधर कॉलेज और डेली मेरा आना जाना लगा होगा, बट इट्स माई फर्स्ट टाइम। तो मैं गई वहाँ पे, तो मैंने रिक्शा वाले भैया को बोला कि अगर आप मुझे 100 रुपये में पहुँचा देंगे तो हम बैठ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि 100 तो नहीं, कि चलिए आप मुझे 150 दे दीजिए। और फिर सामान बहुत ज़्यादा था तो आई थॉट कि दे देती हूँ। तो भैया मुझे लेके गए, तो एक बार उन्होंने बीच से शॉर्टकट लिया तो आई थॉट मैं किडनैप होने वाली हूँ, क्योंकि उसमें कोई और नहीं बैठा हुआ था। और मैंने कहा मैं किडनैप होने वाली हूँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट देन आई रियलाइज़ कि ये बाकी पैसेंजर को बैठने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अकेले तो मुझे किडनैप करना होता तो अकेले करते ना, बाकियों को लेके क्यों करेंगे। तो देन आई फील कि हाँ पहुँचा देंगे करके। तब जब जैसे ही मैं पारुल में पहुँची तो उसका मेन गेट एग्जैक्टली लुक लाइक द स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट मूवी का गेट। तो मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि मैं आ चुकी हूँ करण जौहर की यूनिवर्सिटी में। मतलब फ़नी है बट हाँ, ऐसा लगा मुझे। मैंने कहा अब तो बहुत ड्रामा होने वाला है मेरी लाइफ में, एंड एक्चुअली हुआ भी। तो क्या हुआ। Hey guys, so we are finding where to go and how to go, but there are no options except the Google map. Run. So after reaching at Parrot University, so what exactly my first day went, uh, I just came and they said that you have to give a speech. And I was not ready for that. So I said that I'm very tired, sir. I'm not able to do that today. I'll give the speech tomorrow. So he said, okay. Then I went my home and slept very beautifully because I was so tired of traveling 14 to 15 kilometer. So on the next day, what happened exactly with me, that is more dramatic. So क्या हुआ था कि मैं सबसे पहले सुबह पहुंची सर के ऑफिस में स्पीच तैयार करके, जो मैंने थोड़ा सा लिखी थी 1-2 मिनट की। तो मैं गई तो फिर सर ने, मैं सर का वेट कर रही थी उनके ऑफिस के बाहर, पर उनकी मीटिंग इतनी लंबी चली कि मैम ने मुझे बोल दिया था कि आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए, क्योंकि सर अभी तो फ़िलहाल नहीं सुनने वाले हैं और आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तो आप चाहिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो विल हैपन एग्जैक्टली, मैं वापस आई, मैंने लंच किया और मैं सो गई। मुझे लगा आज नहीं बुलाएंगे तो अगले दिन सुना दूंगी। फिर क्या हुआ, मुझे मैसेज आता है एट 4:30, यू हैव टू कम टू द डिपार्टमेंट टू गिव योर स्पीच। सो आई वॉज नॉट रेडी एक्चुअली, बट मैंने कहा ठीक है अभी दे देते हैं करके, सर ने बुलाया है तो मैं गई। बट 4:30 में मैसेज आया था कि 5 बजे तक पहुंच पाना, और मैंने वो मैसेज ही 5 बजे देखा, तो मैं वहाँ पहुँची 5:30 तक। तो मैं गई, फिर भी सर मीटिंग में बिजी थे, बट स्टिल आफ्टर 5 to 10 मिनट्स लेटर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तो जैसे ही मैं वहाँ पे स्पीच देने गई तो एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ कि वहाँ पे लाइट चली गई थी, ठीक है। और मी बीइंग उत्तराखंडी तो हमें ठंडे की आदत है, तो यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी कि बिना एसी के पसीने आने लग गए। तो आफ्टर 5 मिनट्स माई फेस वर ऑलवेज स्वेटिंग। सो फिर उसके बाद सर ने बोला कि नाउ यू कैन स्टार्ट। सो आई जस्ट स्टैंड एंड माई हैंड्स बिहाइंड
बिहाइंड माई बैक। तो मैं ऐसे ही बिल्कुल एज अ सोल्जर स्पीच दे रही थी, बिल्कुल ऐसे पर्टिकुलर स्टैंडिंग उस पोजीशन में। तो सर ने कहा कि आप हैंड जेस्चर क्यों नहीं कर रही हैं, आपके हैंड मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ नहीं हो रहे, बिकॉज आई वॉज सो स्वेटिंग कि मैं बस ख़त्म करना चाहती थी उसे। फिर से लाइट चली गई, मैं फिर से नीचे बैठी। तो सर ने कहा आफ्टर लाइट विल कम तो आप करना करके, और फिर ये सब हुआ। फिर मैं उसके बाद जब लाइट आई तो मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं अपनी स्पीच ख़त्म कर लूँगी, कि हाफ ऑफ द स्पीच में मुझे इंटरप्ट ना हो। तो मैं फटाफट से तो मैं गई और फटाफट से स्पीच 3 मिनट की स्पीच मैंने 1.5 मिनट में ख़त्म कर दी। तो सर वाज लाइक कि व्हाट यू आर डूइंग, आपको लेट हो रही है क्या, कि आपने ऐसे मेट्रो स्टेशन की स्पीड में बिल्कुल मेट्रो की तरह ऐसे फटाफट ख़त्म कर दी, एंड आई विल नॉट सेलेक्ट यू फॉर दैट कि इतनी स्पीड में आप स्पीच ख़त्म कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इतना नॉलेज नहीं है। तो मैं एक घटिया सा रीज़न वहाँ पे दे दिया कि सर यहाँ पे पोडियम नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑफ डूइंग हैंड जेस्चर, इसलिए मैंने अपने हाथ पीछे रख रखे हैं। तो सर वाज लाइक कि ओके नेक्स्ट डे यू विल डू बेटर। तो सर ने फिर क्या किया, फिर मुझे मैं वहाँ पे बैठी तो सर ने फिर समोसा मंगाया। तो वहाँ मेरा समोसा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी थी, आई एम जस्ट स्वेटिंग। और फिर मैं अपना वो AC ऑन हुआ तो नॉर्मल टेम्परेचर डाउन हो रहा था, तो वहाँ पे स्वेटिंग हो रही थी। तो मेरा मन नहीं था समोसा खाने का, बट सर ने जब फ़ोर्स किया, और वो भी 2-2 समोसे, तो जब सर ने फ़ोर्स किया तो मुझे खाने पड़े। तो जब मैंने वो खाए फिर उसके बाद वहाँ पे ऑफ़िस में आए 2 लड़के, ठीक है? तो सर वाज़ जस्ट प्रेज़िंग देम कि ऐसा है कि ये करते हैं, ये इंटरनेट में बहुत वायरल होती हैं इनकी वीडियोज़, दिस दैट। और उन 2 लड़कों का उस दिन लाइव इवेंट था कॉलेज की उसमें। तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने अपना लाइव इवेंट करने के लिए जा रहे थे। तो सर ने मुझे इमीडिएटली कहा कि यू गो विद हिम and just be the co-host with them. So I was like, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो कभी एंकरिंग करी ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँगी। सो एक्चुअली फिर मैं उनके साथ चली गई थी जस्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इस जगह में अडेप्ट होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता। तो मैं उधर गई तो मैंने उनके साथ देखा, और दे वर सो ब्रिलियंट एट योर टास्क, बट आई हैव नो क्लू व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। सो मैं वहाँ पे बैठी थी, मुझे एक लड़की मिली, मैंने उनसे पूछा कि कैसे होता है ये इवेंट, क्या करना है मुझे। तो उन्होंने कहा जस्ट गो विद द फ्लो। बट एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने पहले एंकरिंग कभी करी नहीं है ऐसे लाइव उसमें, आई हैव नो क्लू। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास ये है क्लब्स हैं, हमें इनका प्रमोशन करना है, यू हैव टू बी फ्री एंड यू हैव टू डू चिल विद द ऑडियंस एंड सो दैट। बट मेरी आफत आ गई थी, मुझे नहीं पता था हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू से समथिंग, बिकॉज पहला दिन, ऊपर से मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन लोग हैं क्या है, मुझे नाम तक नहीं पता है, मैं अनाउंस भी क्या करती किसी का नाम। तो मैं गई, मैंने अपना नाम बताया, माई नेम इज़ ईशा कोठारी एंड टुडे इज़ माई फर्स्ट डे, आई एम द न्यूबी ऑफ द दिस यूनिवर्सिटी, होप यू गाइज हैव फन विद मी, ऐसे ऐसे करके मैंने ख़त्म कर दिया। उस लाइन के बाद मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं दूसरी लाइन बोल दूँ, क्योंकि इतना ही मैंने अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बना दिया कि मुझे इतना ही आता है। तो उसके बाद हुआ, तो फिर वहाँ पे एंकरिंग उसने ही, मेरे को होस्ट ने एंकरिंग पूरा हैंडल किया। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड गिविंग माइक टू द अदर पर्सन। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर्स, आई वाज लाइक मैंने इतनी स्नैप्स बनाई, इतनी वीडियोस बनाई, आई वाज सो फीलिंग नाइस कि यार कितने टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे ऐसे करके, कितनी मेलोडियस वॉइस है इनकी। तो दे वर सो गुड एट दियर सिंगिंग बैकग्राउंड। सो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग काफ़ी सालों से सिंगिंग कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, और जैसे मतलब मतलब जैसा मेरा दिन स्टार्ट हुआ उस हिसाब से तो बहुत गंदा चल रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फीलिंग गुड कि मैं इन लोगों के साथ बैठी हूँ। तो क्या हुआ था कि मुझे इतना पता था कि हॉस्टल 9:30 में बंद हो जाता है, तो आई वाज सो वरीड, क्योंकि 9:15 मुझे वहीं पे हो गई थे जहाँ पे वो इवेंट चल रहा था, बाकी बच्चे सब घर चले गए थे, जो टीम थी मैनेजमेंट भी सिर्फ हुई थी, और मुझे नहीं पता था कि जिन बच्चों का इवेंट में नाम होता है उन्हें हॉस्टल से आने की परमिशन है। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग, मैंने अपने रूममेट को कॉल किया कि प्लीज़ देख लेना, मैम को बोल देना कि मैं थोड़ा देर में आ जाऊँगी, भाग भाग के आ गई हूँ। देन आफ्टर फ्यू सेकंड मिनट लेटर उन्होंने मुझे कहा कि हम लेट जा सकते हैं। आई वाज लाइक मैं इतना क्यों माथा गर्म कर रही थी, जब मैं जा सकती थी तो मैं इतने कॉल्स क्यों कर रही थी अपनी एक्टर को, ये सो। तो ठीक है, फिर ये तब सब हुआ। फिर उसके बाद हम कैफ़े में गए खाना खाने के लिए, जो मैनेजमेंट ने ही कर रखी थी, जिसकी मतलब प्रेप वगैरह जो भी।
तो मैं उनके साथ गई, तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत बातें करी, कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करी कि है कैसा, क्या है, कैसे इवेंट्स होते हैं, ये सब करके। फिर देन आई रियलाइज़ कि आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, मुझे इन लोगों के साथ एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगने वाला है, बट आई एम ऑल सेट टू डू एडजस्ट, बिकॉज मुझे रहना था यहाँ कुछ दिन तक, कुछ लोगों के साथ जान पहचान करनी थी, सो दैट आई विल फील कंफर्टेबल और मुझे थोड़ा और ना लगे इस कैंपस में। तो मैंने उनसे बात करी, फिर उसके बाद जब मैं वापस आई अपने रूम में, मैंने अपने रूममेट को सारी बातें बताई कि मैम मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। शी वाज लाइक, पहला दिन किसका इतना गंदा जाता है? मैंने कहा मुझे बहुत, मतलब इतना ज़्यादा आई एम फीलिंग सो बैड। मतलब लास्ट तो अच्छा था जब गाने वगैरह सुने, बट बीच में जो हुआ आई वाज लाइक कि मैं कहीं से भी फंस सकती हूँ, सो आई हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग अनट्विस्टेड ट्विस्ट। सो दिस इज़ हाउ माई फर्स्ट डे इन पारुल वेंट। और हाँ, मतलब मैं बहुत अच्छे लोगों से भी मिली हूँ, बट हाँ बहुत डिफरेंट लोगों से भी मिली हूँ जिनका जोनर और मेरे जोनर में बहुत फ़र्क है। इवन यहाँ ऑलमोस्ट वो ऐसे बच्चे भी हैं जो बाहर से आ रखे हैं, मतलब हर स्टेट के तो हैं ही, बट डिफरेंट कंट्रीज से भी आ रखे हैं। सो इट्स लिटिल tough for me to adjust in this particular environment, but I am all set to go for that. Thank you. Bye bye. इसका गजब है कायदा, जाने कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना, बस सांस है आवाज़ है, फिर किस लिए हिचकिचाना, बस सांस है ना, मेरे दिल को दुआ